हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हो जाता है वो डीएलएड यानी बीटीसी जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि अगर आपने इस बार डीएलएड में एडमिशन लिया है यानी आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि एक एक जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे आपने अभी एडमिशन लिया है, आपको इसके बारे में नहीं पता है क्या क्या प्रोसेस होता है, किन किन प्रोसेस से हमें गुजरना होता है, क्या क्या प्रक्रियाएं करनी होती हैं, एग्जाम ही सिर्फ देना होता है या और भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें क्योंकि इस तरह की आपको जानकारी मिलती रहेंगी। और हमारे चैनल पे क्लासेस भी कंटिन्यू है। आप लोगों की मैथ की क्लास 5 बजे शाम से होती है और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ की क्लास शाम 7 बजे से आप लोगों की चलती है, ठीक है ना, जो कि कंटिन्यू चलती है। एक भी दिन उसमें गैप नहीं होता है क्योंकि मैथ आप लोगों के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि मैथ हमारे लिए टफ पड़ जाती है, तो जो चीज टफ है उसे इतनी इजी बना देंगे जो आप लोग ये कहना ही भूल जाएंगे कि मैथ हमारे लिए टफ है, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक हो जाता है डीएलएड यानी बीटीसी 2024 वाले प्रशिक्षुओं के लिए कि जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनसे हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। तो इसमें कई पॉइंट्स है जिन पर आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, क्योंकि पहली बार आपने सुना होगा, है ना, या आपके आसपास में अगर कोई है तब भी ये होता है। अगर दूसरा कुछ ये कोर्स कर रहा है तो इतना आप इंटरेस्ट लेके नहीं सुनते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप खुद से करते हैं तब आपको ज़्यादा उसमें ये होता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें, क्योंकि भाई आपको सारे प्रोसेस से गुजरना रहता है। तो सबसे पहले आपका हो जाता है कि इंटर्नशिप क्या होती है। तो हम लोग इस पे बात कर लेते हैं कि इंटर्नशिप क्या है। तो ये टीएलएम जो है, यानी जो टीएलएम होता है, टीएलएम का मतलब क्या होता है, तो टीएलएम का मतलब समझ लेते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी जो आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, तो जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ टीएलएम का यूज करते हैं, जैसे आपका डस्टर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, चॉक हो गया, बुक्स हो गई। और अब तो देखिए जमाना ऐसा है कि इसमें जैसे श्रव्य दृश्य सामग्री जो आपकी होती हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री जैसे आपका मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ये सब चीजें हो गई, रेडियो हो गया, यानी दृश्य सामग्री इसको कहते हैं जिसमें हम सिर्फ देख सकें। श्रव्य सामग्री ऐसी होती है जिनको हम सिर्फ सुन सकें, और श्रव्य दृश्य सामग्री वो होती है कि जिनको हम सुन भी सकें और देख भी सकें, और सुनकर और देखकर हम शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो ये सब क्या होती है, ये टीएलएम के अंतर्गत आते हैं। और अब तो इतनी क्लासेस यानी स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं कि जहां पर क्या होता है कि बड़े बड़े टीवी लगे होते हैं, उसके जरिए बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझते हैं। उनको क्या लगता है कि हम इंजॉय कर रहे हैं लेकिन वो स्टडी कर रहे होते हैं, है ना। तो ये सब टीएलएम के अंतर्गत आता है। तो इसमें आप लोगों को यही करना रहता है कि जैसे कि इंटर्नशिप क्या है, तो आपको टीएलएम का यूज कैसे करना है, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट थे, है ना, अभी आपने एडमिशन नहीं लिया था तो आप स्टूडेंट थे, और अब आप क्या हैं, अब आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए हमें बच्चों को किस तरह से टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करके बच्चों को शिक्षा देनी है। तो इन सब चीजों पर आपको इनका नॉलेज यहाँ पे मिलता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि इंटर्नशिप कब तक होगी, तो मान के चले जो आपकी इंटर्नशिप हो जाती है वो मार्च के बाद ही या कहीं कहीं मार्च में भी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अभी देखिए कुछ जब जो प्रशिक्षु हैं उनके तो एडमिशन हो गए, उनके क्लासेस भी स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन कुछ प्रशिक्षु ऐसे हैं जिनके एडमिशन अभी हाल ही में हुए हैं, तो उनको भी तो टाइम चाहिए ना, क्लास वो अटेंड करेंगे, तैयारी करेंगे, उसके बाद टीचिंग लगती है और उसके बाद डेट शीट आती है, फिर एग्जाम होते हैं। तो यानी मान के चलिए लास्ट मार्च तक आप लोगों की टीचिंग लगेगी, और उस हो सकता है थोड़ा सा और भी टाइम लग जाए, लेकिन हाँ टीचिंग आप लोगों की कितने दिनों की होती है तो इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो वर्किंग डेज 30 डेज होती है, यानी आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में 30 डेज की टीचिंग लगती है,
ठीक है ना। तो आप लोगों की इंटर्नशिप कब तक लगेगी, तो मान के चले मार्च लास्ट तक आपकी टीचिंग लग जानी चाहिए। और अगर हम बात कर लेते हैं टीचिंग कितने दिनों की होती है, तो ये भी हमने आपको बता दिया कि वर्किंग डेज में 30 डेज की टीचिंग लगती है। वहां पे आपको जाना होता है, बच्चों को देखना होता है कि कैसे किस तरह से बच्चों, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट सेमेस्टर की टीचिंग है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको चीजों को समझना है, कैसे टीएलएम का यूज करते हैं, कैसे बच्चों को टीएलएम के माध्यम से चीजों को समझाते हैं, सिखाते हैं, यही सब चीजें आप वहां पे देखेंगे, वही चीजें आप लोग सीखेंगे, है ना। तो ये आपका जब फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट स्टेप आपका यही हो जाता है। उसके बाद एग्जाम कब तक होंगे, तो एग्जाम मान के चले, देखिए अभी तो आप लोगों के एडमिशन ही, कुछ लोगों के एडमिशन तो अभी हाल ही में हुए हैं, तो इसमें क्या होता है कि भाई साथ ही में तो सबके एग्जाम होंगे। ऐसा तो है नहीं कि किसी के एग्जाम जिनके पहले एडमिशन हो गए उनके एग्जाम करा लिए जाएंगे और जिनके अभी नहीं, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके एग्जाम मान के चले, देखिए 30 डेज की तो आपकी टीचिंग हो गई, है ना। अगर मार्च में लगती है, मान लीजिए लास्ट मार्च में लगती है, तो 30 डेज का मतलब है लास्ट अप्रैल तक आपकी तो टीचिंग ही लगेगी। और क्या होता है, जो अभी एडमिशन यानी अभी एडमिशन हुए उनके अकॉर्डिंग भी हमने बात कर ली, और दूसरी बात अभी जो एग्जाम हुए हैं यानी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के, उसके अकॉर्डिंग भी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए भी 90 डेज चाहिए होता है। तो इस अकॉर्डिंग आपके देखिए, अगर मार्च तक टीचिंग लगती है तो अप्रैल लास्ट तक एग्जाम होने की संभावना आपकी रहती है। लेकिन एग्जाम कभी भी हो, आप लोग तैयारी करते रहें, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जब आपकी तैयारी होगी तो एग्जाम अगर जब भी होंगे, यानी अप्रैल में होंगे या अप्रैल लास्ट में होंगे या मई तक भी बात जा सकती है, क्योंकि वर्क करना होता है, वर्क के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी होती है। जब प्रक्रियाएं करनी होती है तो उसमें तो टाइम लगता ही लगता है, क्योंकि पीएनपी बहुत चीजें देखती है भाई, सारे सेमेस्टर्स को भी देखती है और भी एग्जाम्स को देखती है। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उनके पास डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर ही है, लेकिन एक चीज और भी है कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर भी है अगर, तब भी उसमें भी तो प्रोसेस करना है और बच्चों के बारे में सोचना है, यानी प्रशिक्षुओं के बारे में भी सोचना है कि उन्होंने अभी एडमिशन लिया, तो उनको तैयारी का टाइम भी देना चाहिए कि भाई टाइम भी तो देंगे आपको ना, क्योंकि बिना तैयारी के आप एग्जाम कैसे देंगे। तो यहाँ पर बात ये हो गई। अब देखिए यहाँ पे आपकी ये भी बात हो गई कि एग्जाम कब तक होंगे, तो मान के चले मार्च लास्ट तक आपकी टीचिंग लगेगी, तो अप्रैल लास्ट तक आपके एग्जाम होने की संभावनाएं बन रही है यहाँ पे, है ना। और 1-2 हफ्ते ऊपर नीचे हो भी सकते हैं। अब यहाँ पे आपका एक पॉइंट हो जाता है कि टीचिंग में स्कूल स्वयं चुनना होता है क्या। यहाँ पे आपके मन में होगा कि भाई जो कॉलेज है आपका, आप प्राइवेट कॉलेज है या जो भी, जैसे भी जहाँ पे भी आपने एडमिशन लिया है, तो कॉलेज स्वयं भेजता है आपको, यानी कि टीचिंग के लिए, कि जिस स्कूल में यानी जिस प्राइमरी स्कूल में कॉलेज चाहता है वहां पे भेजा जाता है, या जो प्रशिक्षु हैं वो जहाँ पे चाहते हैं या अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ पे चाहते हैं वहां पे जाना होता है। तो हाँ, आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि जो प्रशिक्षु हैं वो खुद से स्कूल का नाम लिख के देते हैं कॉलेज में, तो वहां पे फिर आपको चूज करना होता है कि हाँ हमें इस विद्यालय में यानी प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 में हमें जाना है। तो वहां पे आप अपनी सुविधा के अनुसार, यानी आने जाने में भी आपको सुविधा हो, ये चीज ज्यादा देखी जाती है। तो आप अपना कॉलेज का नाम यानी स्कूल का नाम लिख के आप कॉलेज में दे आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज वही स्कूल मिल जाता है, यानी कॉलेज की तरफ से वो स्कूल दे दिया जाता है। इसमें ये नहीं होता है कि कॉलेज खुद से अपना थोप दे, नहीं आपको वहां पे जाना है। तो ऐसा कुछ भी कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या आपका सरकारी हो, जैसा भी हो, लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं है कि वो लोग थोपते नहीं है, आपको खुद से चुनना होता है, ठीक है ना। तो यहां तक आपकी समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि इंटर्नशिप लेटर लेने के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है क्या। यानी आपके माइंड में होगा कि जब हम लेटर लेने जाएंगे इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि आपको कॉलेज जाना होता है, वहां आपको लेटर प्रोवाइड होता है, फिर उस लेटर को ले जाके आपको विद्यालय यानी जो प्राथमिक विद्यालय आपने चूज किया है वहां पे आपको ले जाकर जो वहां की प्रिंसिपल होते हैं, जो भी प्रिंसिपल होते हैं, वहां पे दे दिया जाता है, वहां पे सबमिट कर दिया जाता है, फिर आप टीचिंग करने लगते हैं, ठीक है ना। तो यानी वहां पे आपको आपका जो कॉलेज है, कॉलेज में आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये निःशुल्क होता है। और वैसे अगर कहीं पे जैसे, क्योंकि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कह देते हैं कि नहीं हमको क्योंकि वहाँ पे ये एक चीज होती है, मैं मतलब ये कह नहीं रही हूँ, मैं एक चीज बता रही हूँ कि प्राइवेट कॉलेजेस में तो ये चलता ही है कि किसी ना किसी तरीके से वो पैसा खींचने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन आप लोग पैसा एक भी ना दीजिएगा, क्योंकि इसमें 1 भी रुपया नहीं पड़ता है,
ठीक है ना। तो यहाँ तक आपकी बात हो गई और मैं आप लोगों को और चीज़ें बताना चाहूँगी कि जैसे आप लोगों की फाइल बनाई जाती है, किस तरह से बनाई जाती है, फाइल में क्या-क्या चीज़ मेंटेन आपको करनी होती है, किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना होता है। तो ये सब चीज़ें हम आप लोगों को सेकंड वीडियो में यानी इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी तो उसमें हम आपको ये मतलब ये हम आपको बताएँगे सब चीज़ें कि आप लोगों को किस तरह से क्या करना रहता है। तो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताते चलेंगे जिसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी डाउट ना रहे। और आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है तो डीएलएड के हर एक जो भी स्टेप हैं, छोटे छोटे स्टेप हैं, हर एक स्टेप के बारे में हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों के जो पॉइंट्स हो जाते हैं, किनको हमने कवर किया कि इंटर्नशिप क्या होती है, इंटर्नशिप कब तक होगी, टीचिंग कितने दिनों की होती है, एग्जाम कब तक होंगे, टीचिंग में स्कूल स्वयं चुनना होता है या जो कॉलेज की तरफ से आपको स्कूल दिया जाता है। इन सब चीजों पे हमने डिस्कस किया। उसके बाद लास्ट में हमने डिस्कस किया कि इंटर्नशिप लेटर लेने के लिए क्या कोई शुल्क देना होता है। तो इन सभी चीजों पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि देखिए आपने एडमिशन लिया है तो आप लोगों को हर एक चीज जानने का हक है। तो हम आपको हर एक चीज बताते चलेंगे। और उसके बाद अभी एक वीडियो हम आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड बनाएंगे कि आप लोगों के स्कॉलरशिप का जो फॉर्म होता है वो किस तरह से कौन कौन लोग इसको फिल कर सकते हैं, कौन कौन नहीं फिल कर सकते, यानी हर एक चीज का एक क्राइटेरिया होता है ना, तो क्राइटेरिया में कौन कौन आता है। तो इन सब चीजों पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो एक लाइक होता है वो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और हम यही ख्वाहिश रखते हैं कि आपको बेहतर से बेहतरीन चीजें प्रोवाइड कराई जाएं। और आप लोगों के जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू चल रहे हैं, इसलिए आप चैनल से जरूर जुड़े और अच्छे से तैयारी करें। अब आप लोगों के देखिए मैथ के क्लासेस तो चल ही रहे हैं, अब आप लोगों के उर्दू के क्लासेस भी चलेंगे। तो इसलिए जो लोग उर्दू, क्योंकि डीएलएड में चूज करना होता है ना, जो संस्कृत लिए होते हैं, क्योंकि संस्कृत और उर्दू में फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में ये होता है कि उर्दू और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपको चुनना रहता है। तो जिन लोगों ने उर्दू सब्जेक्ट चूज किया है तो वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब आप लोगों के क्लासेस जैसे मैथ के कंटिन्यू चल रहे हैं उसी तरह आप लोगों के उर्दू के क्लासेस भी कंटिन्यू चलेंगे, प्लस और भी सब्जेक्ट्स के जो क्लासेस हो जाते हैं वो भी कंटिन्यू चलेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें और आप लोग वीडियो को लाइक भी जरूर कर लें। थैंक यू।